जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास हर रोज नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एसआई पढ़ रहे थे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा क्लास है। पहला क्लास हमारा हो गया है बेसिक। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लेंगे पहला क्लास, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्लास है। देखिए, दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन में साधारण ब्याज निकालना है, मतलब ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या दिया गया है 12.5%। तो हमने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में कैसे तोड़ते हैं ये हमने परसेंटेज में पढ़ाया है। जो लोग नहीं देखें हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ परसेंटेज मतलब सारे चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ परसेंटेज का है, वहाँ देख लीजिए बेसिक सी वीडियो, जिनको नहीं निकालना आता। तो 12.5% का 12.5% लिखा है ना, इसका फ्रैक्शन रूप 1/8 होता है, ठीक है। 1/8। अब 1/8 कैसे होता है, तो 12.5 हमने पहले ही बताया था कि इसको क्या करना है, 100 से परसेंटेज जब हटा दें नीचे 100 से भाग दे देते हैं। अब ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और यहाँ 1 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 125 अट्ठे 1000, 1/8 आ गया, ऐसे निकलता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हमने जब परसेंटेज पढ़ाया था, एक चीज़ और पढ़ाया था कि जो नीचे वाला मान होता है, नीचे वाला वो वास्तविक मान होता है। तो हमारा जो मूलधन है, ये मूलधन हो गया 8, और जो ब्याज हो गया एसआई वो 1 हो गया। साधारण ब्याज हमारा जो है ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या है, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल सेम ही लगता है ब्याज। मतलब साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर पहले साल जितना ब्याज लगेगा दूसरे साल भी उतना और तीसरे साल भी उतना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है वो अब की साल अगर 10 रुपये लग रहा है तो अगले साल उसका मतलब 10 रुपये लग रहा है, फिर उसका भी अगर 10% है, मान लीजिए 10% किसी का ब्याज लग रहा है, तो अगर साधारण ब्याज होगा तो किसी संख्या का मान लीजिए 10% 10 है, तो साधारण ब्याज में हर मंथ में या हर साल में 10% ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता तो 10 तो लगता, फिर अगले महीने में 10 इसका लगता, फिर इसका भी 10 लगता, मतलब ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि, यही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया गया है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज यहाँ पे 1 है ना एसआई, तो 3 वर्ष दिया है, मतलब 3 हो जाएगा। 1 वर्ष में 1 और 3 वर्ष में 3। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्या है, मूलधन मतलब पी, और हमारा क्या है एसआई मतलब साधारण ब्याज। तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, ठीक है। इतनी बात आपको कन्फर्म समझ में आ गई होगी, कन्फर्म। अब क्या दिया है इसके बाद, मूलधन से 3500 रुपये कम है। कितना कम है, 3500 रुपये, रुपये में दिया गया है। तो मूलधन वैसा ही, तो इसका अंतर देखिए भाई, मूलधन ये है और एसआई कितना कम है, इसमें 5 यूनिट कम है। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3500 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर निकाल लीजिए, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 7 35 700 रुपये। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना, 1 यूनिट बराबर हमारा 700 रुपये निकल गया। तो हमें क्या पूछा है, एसआई और मूलधन का मान। तो मूलधन कितना हमारा 8 है, 8 और गुणे में 1 यूनिट बराबर 700, 8 गुणे में 700, 8 7 5600, ये हो गया हमारा मूलधन। इसके बाद एसआई भी पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई ब्याज कितना होगा, इसमें ब्याज हमारा होगा 3 है ना, तो 3 और गुणे में 1 यूनिट बराबर 700, तो 7 तरीके 2100। ये हो गया सिंपल आंसर। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको सबसे आसान मेथड से कैसे लगेगा, फ्रैक्शन में आप तोड़ लीजिए। 12.5% का फ्रैक्शन रूप 1/8 होता है। तो नीचे का मान हमने पहले ही बताया था वास्तविक मान होता है। तो मूलधन हमारा 8 हो गया और जो ब्याज होगा 1 वर्ष का वो 1 हो गया। तो 3 वर्ष का ब्याज, ये 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष का ब्याज जो होगा वो 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो है इसमें पूछा है, इसमें दिया गया है पैसों में, मतलब अंतर जो हमारा मूलधन से 3500 रुपये कम है, ठीक है क्या, एसआई। तो मूलधन 8 है, एसआई 3 है, मतलब साधारण ब्याज। तो कितना, इनका भी अंतर निकालेंगे, कितना कम है, 5, 5 बराबर 3500, तो 1 यूनिट बराबर 700 आ जाएगा। तो पी बराबर हो जाएगा 8 गुणे 700 5600 2100। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा एसआई
साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे? सिंपल वैसे ही तोड़ लीजिए। 6.2/3%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन रूप कितना होगा? 6 त्रिक 18, 18 2 20/300 हो जाएगा। अब 20/300 काट दीजिए आप, 1/15। अब जो 15 ये हो गया, ये मूलधन हो गया P, और ये हमारा हो गया SI 1 वर्ष का। तो इसमें कितना वर्ष दिया गया? इसमें 4 वर्ष दिया गया, तो हमारा टोटल SI 4 हो जाएगा। 1 वर्ष का SI 1 होगा तो 4 वर्ष का 4 होगा। तो हमारा क्या है? SI और मूलधन P। SI हमारा कितना है? SI हमारा 4 है, अब मूलधन हमारा 15 है। तो क्या बोला है? 4400 रुपये कम है। किससे कम है? मूलधन से। इसमें कितना कम है? 11 है। 11 बराबर 4400, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 400। 11 से 44। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, 1 यूनिट बराबर आ गया 400। तो हमें क्या पूछा है इसमें? मूलधन में साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो मूलधन मतलब P कितना है? 15 है ना, और गुणे में 1 यूनिट बराबर 400, तो 15 यूनिट बराबर 15 गुणे में 4। ठीक, 15 दिया 45, 15 चौका 60, मतलब 6000 हमारा हो गया। उसके बाद हमारा SI निकाल लीजिए। ऐसे SI बराबर हो जाएगा, SI कितना है? 4 है, और 4 गुणे में 400, तो ये कितना हो जाएगा? 1600। अब अगर आपको ये भी देखना है, ये रुपए होंगे दोनों, अगर आपको चेक करना है कि मतलब सही है कि नहीं है क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको अगर आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो एक बार अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। तो देखिए 6000 है, और में से 1600 जब आप घटा देंगे तो 0 0 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4400 रुपये बचा कि नहीं, इसका मतलब आपने सही क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, तो ये है आंसर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन लगाएंगे आप चुटकियों में, मात्र 10 सेकंड में। अभी देखिएगा, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और 7 वर्ष मतलब यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 वर्ष हो गया, और 7 वर्ष से आगे जो है वो 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ब्याज है ना वो टोटल जोड़ लीजिए, कितना परसेंट लगेगा, मतलब 11 वर्ष टोटल का। तो देखिए क्या किया है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6%, तो जो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा हमारा 6% लगेगा, तो हमारा 3 वर्ष में 18% साधारण ब्याज होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, 4 वर्ष के लिए 7%, तो 4 वर्ष में हमारा 7% साधारण ब्याज लगेगा, तो ये टोटल 7 चौका 28% हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 4 3 7 हो गया। अब 7 वर्ष से आगे जो लगेगा, 7 4 11, मतलब फिर 4 वर्ष जो लगेगा वो 7.5% के हिसाब से लगेगा। तो 4 पंजे 20 के 0, और 7 चौका 28 2 30, मतलब 30% ब्याज लगेगा टोटल। ये हमारा 11 वर्ष का जो ब्याज है वो टोटल कितना परसेंट है, ये है, हम इसे जोड़ लेंगे। कितना आ गया हमारा, 8 8 16 के 6, और 3 3 6 1 7, मतलब 76% हमारा टोटल जो है वो 11 वर्ष का ब्याज हो गया। आर बराबर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 76% आ गया। अब क्या बोला है, एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश के साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 18,800 रुपये निवेश किए, तो साधारण ब्याज पूछा एसआई, तो 18,800 रुपये निवेश किए थे। इसमें पूरा ब्याज 11 वर्ष का 76% है, तो इसका 76% निकाल लीजिए, वही हो जाएगा साधारण ब्याज। ये हो जाएगा, इसे आप गुणा कर लीजिए। तो इसे हम गुणा करेंगे तो 14,288 रुपया आएगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ इसमें करना नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़िए सिंपल,
जो हमारा 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज, 4 वर्ष के लिए 7%, फिर अगला 4 वर्ष 7.5%, मतलब 7.5% ब्याज लगा। ठीक है, टोटल ब्याज हम जोड़ेंगे 76%। हमारा दिया गया आदमी ने 18,800 रुपये क्या किए थे, निवेश किए थे। ठीक है, तो 11 वर्ष के लिए निवेश किए थे, तो साधारण ब्याज किया, तो हमें ब्याज सिर्फ निकालना है। तो 18,800 में जो टोटल ब्याज है 76% है, टोटल ब्याज हमें निकालना है, मतलब हमारा जो ब्याज होगा वो इतना होगा, 14,288 रुपये। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120, मतलब इसमें साधारण ब्याज दिया गया है, तो मूलधन इसमें मतलब पी निकालना है, मूलधन। ठीक है, ये कैसे लगेगा, तो इसमें भी सेम पहले क्या कर लेंगे, हम ब्याज जोड़ लेंगे। तो देखिए, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 वर्ष के लिए हमारा 4% ब्याज लगा, तो कितना हो गया, 8। फिर इसके बाद 4 वर्ष के लिए, जो 4 वर्ष के लिए ये हमारा वर्ष है, 4 वर्ष में जो ब्याज लगा है वो कितना लगा, 6%। ये हो गया 6 चौका 24%। फिर 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन याद कीजिए, समय 9 वर्ष दिया गया है, तो हमारा जो है 4 तो 6 वर्ष हो गया, 3 वर्ष और बचा है, तो 9 वर्ष में कितना लगेगा, 3 वर्ष में बाकी 8%, 8 त्रिक का 24%, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब टोटल जो हमारा 6 4 2 6 3 9 वर्ष में जो हमारा ब्याज लगा है वो हमारा टोटल कितना लगा है, 24 दूनी 48 और 48 8 56%। ये हो गया हमारा ब्याज, ये टोटल ब्याज है 9 वर्ष का। ठीक है, अब मूलधन पूछा है, तो एसआई बराबर होता है, सबको पता है, हमने पहले ही वीडियो में बताया है, PRT/100, PRT/100। ठीक है, तो एसआई कितना हमारा, एसआई हमारा 1120 है, तो एसआई हमारा 1120 है बराबर, अब P गुड़े में, यहाँ पे देखिए ये 9 वर्ष है, यहीं पे गुड़ा हो गया, 9 वर्ष का जो है 56% ही तो होगा ये आर, तो ये हो गया 56 और बटे में 100। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए क्या होगा, अब ये कट जाएगा 56 से, और P बराबर हो जाएगा आपका 100 गुणे में 20, मतलब 2000 रुपये, मतलब जो मूलधन है वो 2000 रुपये है। ठीक है, और 56% मतलब 9 वर्ष का जो ब्याज होगा 1120। अब देखिए, अगर इसे भी आपको प्रूफ करना है ये सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे आप, 2000 रुपये मूलधन है, इसका 56% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 0 2 6 12 2 2 5 10 10 1120 रुपये हमारा ब्याज आ गया, मतलब ये क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।